जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। राज्य के 4 कैबिनेट मंत्री गुरुवार के दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ले भेंट करे बर पहुंचिन। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल राजभवन पहुंच के राज्यपाल ले भेंट करें। भेंट के बाद मीडिया ले चर्चा में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे बताइन कि राज्यपाल ले राज्य के विकास पर संबंधित दूसर मुद्दा पर चर्चा हुई से। मंत्री बताइन कि बजट सत्र में विश्वविद्यालय संबंधित कुछ संशोधन विधेयक पारित करे गे रही। फिर राजभवन में ये विधेयक लंबित है। यही विधेयक मन के स्वीकृति दे के आग्रह राज्यपाल करे गे है। मंत्री बताइन के कुलपति चयन और ग्रांट संबंधित दूसर 6 विधेयक है। वही मंत्री मन ले भेंट के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके कहिन के मोरे डहार ले संशोधन विधेयक में कोनो देरी नहीं हुए है। 4 महीना पहले जानकारी ले रही। शासन के जवाब 4-5 दिन पहले मिले। राज्यपाल कहिन के राज्य सरकार आदिवासी मन पर काम करत है, फिर जमीनी स्तर में क्रियान्वयन में देरी होत है। वैधानिक स्थिति होती है, कहीं कुलपति चयन का मामला है, कहीं ग्रांट का मामला है, कहीं और सारे विषय होते हैं। तो उन अध्यादेशों में महामहिम की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे विषयों पे चर्चा थी, लेकिन हम लोग उन सारे विधेयकों पे महामहिम से आग्रह करने आए थे कि लंबित जो विधेयक है उनको स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिए। ये हमने 15/4/2020 को ही पत्र सरकार को लिखा था और उसके बाद अभी केवल मात्र 4-6 दिन पहले ही शासन का जवाब आया और उन्होंने सभी कुछ राज्यों 5 राज्यों की हमें जानकारी भेजी और जिसमें केवल गुजरात में एक संशोधन ऐसा है कि उनका कहना है कि हमने गुजरात के पैटर्न में ये संशोधन लाया क्योंकि शिक्षा का मामला है और जो भी प्रावधान होंगे नियम अनुसार मैं निश्चित रूप से करूंगी, क्योंकि ये एक ही विधेयक सभी विश्वविद्यालय 5 विश्वविद्यालय में लागू होता है। तो इसके संबंध में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पत्र के द्वारा अवगत कराया था कि हम शीघ्र ही जो इसकी सलाहकार समिति है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, हम उसमें रखकर इस पर विचार करेंगे। और इस पर भी मेरी आज मंत्रियों से भी चर्चा हुई तो उनका भी कहना है कि हाँ, ये उनके आरक्षण खत्म हो गया, उनके जो अधिकार दिए गए थे तमाम जो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में, और चूंकि यहाँ पर पंचायत अधिनियम लागू हो गया, नगर पालिका का कानून लागू हो गया, तो वो सारी चीज़ों से तो वो वंचित हो गए। तो जो माइनिंग का अधिकार था, उनका जमीन हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसको लेकर बोले हम इस पर विचार करेंगे। नीचे ग्राउंड लेवल पर जो मैं देख रही हूँ, अभी भी मेरे सामने कुछ तेंदुपत्ता को लेकर जो 2018 और 19 2 सालों से उनको जो लम्हांश मिलना चाहिए था वो 597 करोड़ रुपए अभी तक नहीं वितरण हुआ। उनके संग्राहक जो बच्चे हैं 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि भाई ये क्यों अभी तक नहीं मिला है। कि MD है महाप्रबंधक लघु वन उपज की, अभी 2-3 दिन पहले ही और चतुर्वेदी जी को बुलाई थी मैंने, उन्होंने कहा कि हम इस महीने के अंदर उसका निराकरण कर देंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच ट्विटर वार बाढ़ा जाते। कांग्रेस के शटअप रमन स्कैम सी नाव ले कैंपेन के बाद बीजेपी हा डर के कांग्रेस कैंपेन शुरू कर दे। ये थी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये दरी फेर ट्वीट कर पूछिन के कांग्रेस सरकार के विकास के चिड़िया कहां उड़ा थे। कांग्रेस पलटवार में नान घोटाला के मुद्दा उछाल दिस। बीजेपी हा अपन चुनाव प्रचार में कानून व्यवस्था, रेत माफिया, शराब की होम डिलीवरी जैसे मुद्दा उठा के सरकार ला घेरिस। तो जवाब में कांग्रेस हा शटअप रमन स्कैम से कैंपेन लॉन्च करे है और पूछे है कि 180 महीना की गुनाहगार 18 महीनों पर कैसे सवाल उठाते। जवाब में अब रमन सिंह कांग्रेस के पुराना ट्वीट के हवाला देते हुए पूछे है कि विकास के चिड़िया 1.5 साल ले कहाँ उड़ा थे। न सड़क, न अस्पताल, न स्कूल, न कॉलेज, न रोजगार, न शराबबंदी, न समर्थन मूल्य, न रोजगार भत्ता, न भर्ती, न बोनस। ये कर जवाब में कांग्रेस घरों बड़े पलटवार करे है और पूछे है कि का ये बकाया बोनस वही है जो बीजेपी सरकार है नहीं दीस। कांग्रेस के कहना है कि ओकर सरकार ला घोटालेबाज, सौदेबाज, घपलेबाज, दगाबाज के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। विकास की चिड़िया अभी CM मैडम ला ढूंढा थे।
ये बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहिन कि जौनला कांग्रेस अपन विकास बताते वो केंद्र सरकार के पैसा ले चला थे। इस बात को कहना चाह रहा हूं कि यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी कार्य सरकार के चल रही है तो केंद्र के भरोसे है। 25 लाख लोगों को रोजगार मिला तो मनरेगा के अंतर्गत मिला। राज्य सरकार का उसमें एक नए पैसे का योगदान नहीं है। आपके गौठान बन रहा है तो मनरेगा से बन रहा है। यदि धान के चबूतरा, धान खरीदी केंद्र पे चबूतरा बन रहा है तो मनरेगा के पैसे से बन रहा है। तो पूछना चाहता हूं कि सरकार से आपके बजट के पैसा कहां है? पूरे पंचायत में विकास कार्य ठप है। ये थी कांग्रेस साहब बीजेपी और रमन सिंह के सवालों पर पलटवार करे हैं और कहे है कि रमन सिंह ला अपन चश्मा के नंबर बदल लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय भैया धर्म कौशिक जी को बड़ी गलतफहमी है। ये वही मनरेगा है जिसको देश में यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किया था। छत्तीसगढ़ में मनरेगा हमारा अधिकार है। पॉपुलेशन के आधार पे छत्तीसगढ़ के जनता को विकास के लिए पैसे मिलते हैं, वो हमारा अधिकार है। और किन कार्यों को हम मनरेगा से करेंगे, किन कार्यों को हम अपने मत से करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष से सुझाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि अब डॉक्टर साहब को चश्मा बदलने का वक्त आ गया है। अगर किसानों के जेब में 53,000 करोड़ रुपया गया है, वो उनको नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर देख नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब डॉक्टर साहब को चश्मा बदलने की आवश्यकता है। कोरोना काल में विपक्ष के सड़क में होए वाले राजनीति छत्तीसगढ़ में अब ट्विटर में सिमट के रह गए। 15 साल के सत्ता के सुख भोग चुके बीजेपी के नेता मन पर ये ज्यादा आसान खलो है। ये थी मजा की बात यह है कि अतका साल तक संघर्ष झिलैया कांग्रेस अभी भी विपक्षी तेवर ले बाहर नहीं आ पाए। ऐसे में ये घात प्रतिघात मर्यादा की घात झनकर है, ये देखना हो ही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरा के बीच स्कूल के खुले लेके अब तक संशय बने हुए हैं और सरकार पढ़ाई तुहर द्वार के जरिया ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देते हैं। लेकिन कई लड़का ऐसे है जेकर कना एंड्रॉयड फोन नहीं है। ऐसे स्थिति में नगर निगम प्रशासन और व्यापारिक संगठन कैट डोनेट मोबाइल स्कीम शुरू करे। उन्हें भाजपा और केट दोनों मौजूदा स्थिति ला देखते हुए शासन ने बाँचे मोबाइल फोन ला वितरित करे के मांग करे। कैट के मुताबिक लगभग 7 लाख मोबाइल सरकार कना राखे हुए। अगर सरकार ओला लेकर ला बांट दही तो ऑनलाइन पढ़ाई में फायदा होही। कैट के अभियान और बीजेपी के मांग पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के कहना है कि ओ मोबाइल फोन ला अभी देखे ला पढ़ी कि का स्थिति में है। और एक एक घर में 2 बच्चे 3 बच्चे जिसके पास है, वो मध्यम परिवार और गरीब परिवार के 3 आदमी 3 मोबाइल नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया बैठ के कि जिसके पास भी पुराने स्मार्टफोन है वो हमको डोनेट करे, भले उसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी हो, वो हम उसको बनवाएंगे और शासन के द्वारा जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है इसको वितरित करेंगे। जब बच्चों को घर में बैठकर जो है सीधे अपने अध्ययन करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में उस मोबाइल की उपयोगिता उनके लिए बहुत ज़्यादा है। और कब तक ये जो मोबाइल अभी बांटने का काम चल रहा है, वो कितने दिन कहाँ से मोबाइल आएंगे दान में फिर बटेंगे, जब आपके पास रखे हुए हैं तो उसको थोड़ा बहुत ठीक ठाक करा के और उसको बांटना चाहिए। ये जो मोबाइल रखे ये भी बांटे जाएंगे? हम देखेंगे उसको क्या स्थिति में है, किस कंडीशन में है मोबाइल, तो देखने के बाद ही तय करेंगे उसको। मतलब यदि चालू कंडीशन में रहेंगे तो उसको बांटा जाएगा? मतलब वो देख लें वो किस हिसाब से बांटे थे, चुनाव दृष्टिकोण से बांटे थे कि चुनाव के उपयोग के लिए बांटे थे, वो देखना पड़ेगा उसमें किस कंडीशन में है। हमारे सहयोगी स्टार जैनी खबर में सीधे बेरा जुड़ा थे। स्टार जौन तरीका ले हम समाचार देखत रहे ना, वो लगते कि पढ़ाई तुहर द्वार पर अब मोबाइल के जरूरत है। ऐसे में का सरकार ये फैसला ले सकते कि बाँचे मोबाइल है वो बांटे जा सके? देखिए, आप लोग बताना चाहूँ कि सरकार जो अभियान चला है पढ़ाई तुहर द्वार, ये बड़े अभियान है। काबर के ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जुड़े हुए छात्र मन है या शासकीय स्कूल के छात्र मन है, ओखर पढ़ाई डिस्टर्ब मत हो, मन पीछे मत हटे। एकर कारण सरकार ये अभियान चला रही थी। लेकिन एक बड़े समस्या सामने है इसकी, बहुत ऐसा ऐसे छात्र रही थे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रही थे। तो जहाँ ले समस्या ले देखा हुए नगर निगम प्रशासन, रायपुर नगर निगम और व्यापारिक संगठन कैट अभियान चलाई और मोबाइल डोनेट स्कीम अभियान शुरू करे। लेकिन समस्या ये है कि छात्र की संख्या की बात करो तो लाखों की संख्या में ये छात्र है, तो एकाएक अचानक से अधिक सार के मोबाइल नहीं इकट्ठा हो सके। लेकिन आप लोग बता दें, जो पूर्ववर्ती सरकार है
एक संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल बांटे रही से। हालांकि विवाद के चलते वो ओमे से कुछ बचे हुए मोबाइल बांटे के रोक लगा दे रही से। वो मोबाइल अब डंप पड़े हुए सरकार के पास। तो ऐसे में मौजूदा सरकार के पास ये बढ़िया अवसर है, वो मोबाइल ना निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और एकर से कहा हुई कि जो एंड्रॉइड फ़ोन है वो जहाँ गरीब बच्चा मन तक पहुँची, लड़का मन तक पहुँची, तो साथ ही साथ जो सरकार के अभियान है पढ़ाई तुअरदार ओखर के माध्यम से वो पढ़ाई करे में वो मतलब छात्र मनला लड़का मनला आसानी हुई। और सरकार के जो अभियान है, जो मुहिम है, ओला कहीं ना कहीं सफलता मिली है। जी बिल्कुल। और देखे जा सकते हैं अब स्टार के भविष्य में कि सरकार एक ऊपर का निर्णय लेते फिर अभी कैट और निगम हाँ ये मोबाइल ला बांटा थे। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव और निगम मंडल बोर्ड आयोग और प्राधिकरण में नियुक्ति कभी भी हो सकते। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज ये संस्था में नियुक्ति होवैया पदाधिकारी मन के सूची संशोधित सूची लेकर दिल्ली पहुंच गए। मोहन मरकाम और पीएल पुनिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भेंट करी। ये खर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच इस संस्था में नियुक्ति ला लेके बड़ लंबा चर्चा हुई से। ये खर पहले घलो कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक और मुख्यमंत्री के संग वरिष्ठ मंत्री विधायक और नेता मन ले नाव पर चर्चा हो चुके हैं। और ये नाव ला लेके मुख्यमंत्री और मोहन मरकाम आला कमान ला भेज चुके हैं। जिला आला कमान हरा झंडी घलोक देते हैं। फिर एक गांव फिर संशोधित सूची लेके मरकाम दिल्ली पहुंचे। ये सुनिश्चित जानिए कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी संसदीय सचिव आपको देखने को मिलेगा। सहमति बनी है और उसमें जो आवश्यकताएं हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम है और प्रकार से उनका पालन किया जाएगा। और हाईकमांड से अनुमति के लिए हम लोगों ने उसको प्रेषित किया हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी। रायगढ़ में लूट के घटना ला अंजाम देवैया अपराधी मन ला मात्र 10 घंटा में गिरफ्तार करने वाला और बलौदाबाजार डकैती के आरोपी मन ला 24 घंटा में गिरफ्तार करिए पुलिसकर्मी मन के डीजीपी डीएम अवस्थी इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत सम्मान करी। सम्मान समारोह में डीजीपी कहिन के अपराधी मन ला पकड़ना ये बात ऊपर निर्भर करते कि घटना के बाद पुलिस के रिस्पॉन्स कैसे रही। पुलिस तुरते कार्रवाई में जुट जाए तो अपराध के गुत्थी आसानी ले सुलझाए जा सकती। एक संग ही जनता में पुलिस के प्रति विश्वास घलोक बार थे। बता दें कि रायगढ़ में कैश वैन लूट कांड, हत्या और बलौदाबाजार में डकैती की घटना पुलिस डहारले 24 घंटा के भीतर सुलझा ले गए। पुलिस डहारले तुरतेज अपराधी ला पकड़े के बाद डीजीपी पुलिस टीम ला सम्मानित करे की घोषणा करेगी। रायगढ़ के एसपी और उनकी टीम को जिन्होंने 10 घंटे के अंदर एक बेहद प्रोफेशनल गिरोह द्वारा की गई वारदात को पकड़ा है। और अभी बलौदाबाजार में भी एक घर में घुसकर महिला के साथ चाकूबाजी करके और कुछ सामान लूटने की जो कोशिश हुई थी, चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। उनकी टीम को भी बुलाया था। सभी पुलिस अधिकारियों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर पहने जाने वाला पीपीई के किट के निष्पादन में रायपुर में एक फिर बड़े लापरवाही अगुआ है। रायपुर एयरपोर्ट का ना खुले मैदान में सैकड़ों की संख्या में पीपीई किट, मास्क, दस्ताना और दूसर मेडिकल वेस्ट फेंक दे गए। मौके के जायजा लीस हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला। केंद्र और राज्य की सरकारें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जूझ रही हैं। देश में हर दिन नए मरीजों का रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन कुछ एजेंसियां हैं जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही हैं, जिससे संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर एयरपोर्ट या विमान कंपनी की तरफ से लापरवाही की जाए तो आप इसे क्या कहेंगे। आपको एक नज़ारा हम दिखा रहे हैं जो डराने वाला है। आप देख सकते हैं रायपुर का जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है उसके बाहर हम खड़े हैं और आप एयरपोर्ट के बाहर ही आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पीपीई किट खुले में फेंकी गई है। इसकी संख्या सैकड़ों में है। दस्ताने हैं, आप देख सकते हैं मेडिकल बायो वेस्ट के डब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं, दस्ताने हैं, फेस शील्ड है, पीपीई किट है। तमाम ये जो है जो सामान है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये चिंता की बात इसलिए भी है कि 200 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने WHO को कहा है कि ये वायरस जो है अब हवा से भी फैलने लग गया है। ऐसे में अगर एयरपोर्ट की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। इसके अलावा हम नागरिक जो हैं जो एयरपोर्ट से उतरते हैं उनकी लापरवाही भी आपको दिखाएंगे। रायपुर से लेकर
एयरपोर्ट तक रास्ते पे जगह जगह जो है पीपी किट फैली हुई है। विमान कंपनियों द्वारा पीपी किट हमने आपको दिखाया कि किस तरह खुले में फेंका जा रहा है। अब यात्रियों की लापरवाही आपको दिखा रहे हैं। देखिए सड़क के किनारे किस तरह से जो फेस शील्ड और पीपी किट फेंके गए हैं। ये नज़ारा पूरा रायपुर तक आपको मिलेगा। एयरपोर्ट से हमने शुरुआत की है, आपको दिखाएंगे कि किस तरह वीआईपी चौक राम मंदिर तक जो है पूरा पीपी किट यहाँ से वहाँ मेडिकल वेस्ट फैला हुआ है। इसे लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नागरिक लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। एयरपोर्ट के बाद वीआईपी रोड का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। सड़क पे देखिए आप किस तरह से पीपी किट फैला हुआ है। इसी प्रकार से एयरपोर्ट से राम मंदिर वीआईपी चौक तक आपको 40 से 50 जगह पीपी किट, फेस शील्ड और मास्क मिलेगा, क्योंकि ये यात्री, स्थानीय लोग बताते हैं कि यात्री जो घर जाने के लिए निकलते हैं रास्ते भर इस कचरे को फेंकते जाते हैं। पशु यहाँ पर चरते हैं। ऐसे में संक्रमण किस हद तक फैल सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमने एक बार फिर से बड़ी लापरवाही उजागर की है। देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी इस पर कब संज्ञान लेते हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। डीकेएस मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीज मन के इलाज नहीं हो पाते। यहाँ तक के दूर दराज ले अवैया गंभीर मरीज मन के डायलिसिस तक नहीं होते। जब तक ओमन डायलिसिस ले जुड़े सामान खरीद के नहीं लाते, डायलिसिस नहीं होए। आरोप है कि डॉक्टर खुद ओमन ला सामान सप्लाई करने वाला के नाम पता देते। डीकेएस प्रबंधन के कहना है कि राज्य शासन डहार ले ठेका कंपनी ला लगभग 50 लाख रुपए दे जाना है, जेकर वसूली पर ठेका कंपनी ऐसे करते। ठेका कंपनी ला नोटिस दे गए है कि कहूं अब ऐसे हो ही तो ठेका खत्म कर दे जाए। पर परेशानी ये आ रही है कि प्रॉपर डायलिसिस हो नहीं रहा है, टाइम टू टाइम सामान नहीं रहता है। पेशेंट कभी कभी गंभीर स्थिति में आता है, वहाँ पर कोई भी सामान नहीं था। बेचारे जो गरीब इंसान थे, जिनकी क्षमता भी नहीं थी कि वो सामान खरीद सकें, फिर भी उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हजार रुपए का डायलिसिस बाहर से खरीद के आया। महेंद्रगढ़ में एक दिल दहला देने वाला वारदात में हैवान आरोपी 5 साल के मासूम लड़का संग दुष्कर्म कर ओखर 7 साल के चचेरा भाई के हत्या कर दिस। तबो जब बलात्कार करे में नाकाम होइन त लड़का ला कुआं में फेंक देन। पुलिस आरोपी ला हिरासत में लेके जांच शुरू कर दे। असल में ये घटना काली मझनिया महेंद्रगढ़ ले लगे डंगौरा गांव में हुई से। आरोपी 7 साल के लड़का ला पहली गला दबा के मार डालिस। तहाँ ओकर लाश अस्तिनापुर के बकरामुड़ी इलाका में झाड़ी में छिपा के रख दिस। बाद में ओकर 5 साल के बहनी संग दुष्कर्म के कोशिश करिस। पुलिस के मुताबिक आरोपी शंकरगढ़ के रहैया है, जिला हिरासत में लेके पूछताछ करे जाते। पीड़ित नोनी के मेडिकल चेकअप करा के पुलिस आगू की कार्रवाई करत है। हमार पानी हमार गोठ मत केच मोला दुविधा जय जोहार।